व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। एक केमिकल बॉन्ड दरअसल होता क्या है, तो आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की या फिर अट्रैक्शन आप कह सकते हैं उर्दू में कशिश को, कशिश की एक ऐसी फोर्स या अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टू आर मोर एटम्स टुगेदर in a molecule or a compound। कशिश की एक ऐसी फोर्स जो एक मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड के अंदर एटमों को आपस में जोड़े रखती है, उसे आप केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ये हमेशा अट्रैक्शन की फोर्स होगी जो एटमों को आपस में जोड़ के रखेगी, उसे आप केमिकल बॉन्ड कहेंगे। लाइक ऐसे अगर आप बात करते हैं एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इन दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर इन दो एटमों को जो चीज आपस में जोड़े रखती है वो ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, तो इसे आप केमिकल बॉन्ड कह सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एग्जांपल लें वाटर की, मोस्ट कॉमन एग्जांपल, तो वाटर में 3 आपके पास एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन का और 2 आपके पास हाइड्रोजन के एटम होते हैं। अब इन तीनों एटमों को आपस में जोड़ के रखने वाली जो फोर्स है वो ये सिंगल बॉन्ड्स हैं। अब इन सिंगल बॉन्ड्स को आप क्या कह सकते हैं, केमिकल बॉन्ड कह सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट थिंग होगी कि व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। सेकंड थिंग, कॉजेज ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। एटम जो है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग का फिनोमेना करते ही क्यों है, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं हम। इसके लिए मैंने आपके सामने कुछ डिजिट्स लिखे हैं। इन डिजिट्स का मतलब है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में अब तक जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं दे आर 118 118। अब इन 118 एलिमेंट्स में से इनको मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक आपके पास एक कैटेगरी में 6 एलिमेंट्स हैं, दूसरी कैटेगरी में आपके पास 112 यानी कि 112 एलिमेंट्स हैं। इनमें जो 112 हैं, 112 जो हैं, ये अनस्टेबल हैं, और जो 6 हैं आपके पास दे आर हाईली स्टेबल। अगर मैं हाईली स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो आपको आपके ज़हन में आ गया होगा कि हम किन एलिमेंट्स की बात करें। दे आर नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon and radon। They are the 6 elements जो कि आपके पास highly stable होते हैं। अब इनकी स्टेबिलिटी की क्या वजह है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं काजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बॉन्डिंग की वजह क्या होती है। अब दे आर हाईली स्टेबल, तो बाकी ये जो आपके पास 112 एलिमेंट्स हैं ये चाहते हैं कि ये इनकी तरह स्टेबल हों। स्टेबल होने के लिए वो क्या चाहते हैं कि इनकी तरह दिखें। दे वॉन्ट टू बी लाइक देम, तो उनकी तरह बनने के लिए ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग शो करते हैं। अब ये बॉन्डिंग किस तरह से कर सकते हैं, अब बॉन्डिंग कैसे करते हैं उसको डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये हाईली स्टेबल क्यों है। हाईली स्टेबिलिटी का मतलब इनके पास 2 चीजों का होना है। ये इन 2 रूल्स को फॉलो करते हैं। One of them is octet rule and the second of them is duplet rule। अब octet and duplet rule क्या होते हैं आपके पास। octet rule सिंपल वे में कहते हैं attaining of 8 electrons in outermost shell, अपने आखिरी शेल में, या जिसको आप वैलेंस शेल कहते हैं, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का हासिल करना octet rule कहलाता है। and attaining of 2 electrons in outermost shell or valence shell is known as duplet rule। तो ये जो आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं ये इन 2 रूल को फॉलो करते हैं। लाइक अगर हम देखें तो हमारे पास जो हीलियम है, हीलियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s2, तो इट इज फॉलोइंग डुप्लेट रूल, ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। अगर हम बाकियों के देखें, आपके पास नियॉन है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon एंड रेडॉन, दे ऑल आर फॉलोइंग ऑक्टेट रूल। इट मीन इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं और इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। तो बाकी तमाम एलिमेंट्स एटम्स ये कोशिश करते हैं कि वो अपने आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें, इसी वजह से वो बॉन्डिंग शो करते हैं। अब वो इन 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरे करने के लिए क्या कर सकते हैं, आइदर दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन और दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन को खारिज भी कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को जज़ब भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द सिस्टम, कि
इसकी एग्जांपल के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक एज आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बात करते हैं हम। अब आइदर हाइड्रोजन विल लूज एन इलेक्ट्रॉन और इट विल एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा? दो केसेस है हमारे पास। एक केस है आपके पास सोडियम हाइड्राइड का NaH का, और दूसरा केस है आपके पास HF का। अब दोनों जगह पे हाइड्रोजन सेम है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, लेकिन एक केस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एक केस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। उसकी क्या बात? देखें, इस केस में हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट -1 की शो कर रहा है और सोडियम +1 की शो कर रहा है, और इस केस में आपके पास फ्लोरीन -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और हाइड्रोजन +1 की। इसका मतलब ये है -1 मतलब ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इधर ये फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे जो सोडियम अटैच है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि सोडियम मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखती है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, गैस है, इसी वजह से वो ये इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा। लेकिन इन दैट केस फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो ये कभी भी इसको इलेक्ट्रॉन देगी नहीं, तो ये क्या करेगी? इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगी। अब हाइड्रोजन यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, लेकिन कंडीशन डिफरेंट होने की वजह से, मतलब उसका एनवायरनमेंट, उसके अटैचमेंट वाले एटम के डिफरेंट होने की वजह से उसने क्या किया? एक जगह पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और एक जगह पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। तो ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की कंडीशन किस तरह की है, वो उसी तरह का बिहेव करेगा। अब कुछ एटम्स हैं, जैसा कि उन्होंने कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में मेंशन की हुई हैं, लिथियम है या फिर मैग्नीशियम। ये क्या करते हैं? अपनी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैसों की तरह करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। पहले लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s2 2s1। वो क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है आउटर मोस्ट शेल, वो हीलियम की तरह कर लेता है ताकि ये स्टेबल हो जाए। इसी तरह से मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6, ये आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। नेक्स्ट 3s2, ये 12 हो जाती है। तो ये आपके पास पहला शेल हो गया, दैट वन इज सेकंड शेल L शेल, एंड दैट वन इज द थर्ड शेल M शेल। अब M शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मैग्नीशियम है, इनको लूज करके ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है 10 आपके पास नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है, नियॉन की तरह कर लेता है ताकि वो भी स्टेबल हो जाए। तो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके नोबल गैसेस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं और इस तरह से वो बॉन्डिंग शो करते हैं। अब let me tell you one important point here. There was a time, long time ago, जब ये ख्याल किया जाता था कि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती, दे आर हाईली स्टेबल, ये किसी भी एटम के साथ किसी कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करती, तब इनको नाम दिया जाता था इनर्ट गैसेस का या इनर्ट एलिमेंट आप कह लें, जो बिल्कुल भी रिएक्शन शो नहीं करती थी। लेकिन नाउ अब ये कंसीडर किया जाता है कि दे डू केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करती हैं, लेकिन दे आर एज दे आर हाईली स्टेबल, सो इनका रिएक्शन शो करवाने के लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन की जरूरत पड़ती है। मतलब हराश कंडीशंस आप इन्हें देंगे तो दे विल शो केमिकल रिएक्शन, दे विल फॉर्म कंपाउंड, दे डू केमिकल बॉन्डिंग। लाइक एज आपके पास इनके कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि स्टेबल मान जाते हैं, ज़ीनॉन टेक पार्ट करती है केमिकल रिएक्शन में, और उसके पास ये 4 कंपाउंड जो हैं इनकी फॉर्मेशन होती है HCF2 HCF4 एंड ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड या ज़ीनॉन ट्राइफ्लोराइड, सॉरी ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड, इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। तो इट मीन नोबल गैसेस जो हैं आपके पास इनर्ट नहीं है, दे डू केमिकल रिएक्शन बट एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस। सो लास्ट पॉइंट हमारे पास ऑक्टेट रूल, लिमिटेशन आप इन्हें कह सकते हैं, देयर आर सम लिमिटेशंस ऑन द ऑक्टेट रूल। वो क्या है हमारे पास? इन केस ऑफ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इन केस ऑफ SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इन केस ऑफ BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड इन केस ऑफ बेरिलियम डाइक्लोराइड। अगर हम देखें तो फास्फोरस के यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 ये मतलब 5 क्लोरीन वाले, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गए 5 + 5, यहाँ पे हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं SF6 की, तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए फ्लोरीन के, तो टोटल यहाँ पे आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ अगर हम बात करें बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 फ्लोरीन के, तो 3 + 3 आपके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अगर हम बेरिलियम क्लोराइड की बात करते हैं
तो बेरिलियम का आउटरमोस्ट शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 ये आपके पास 2 + 2 टोटल आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे। अब इन सब केसेस में देखें तो यहाँ कोई भी एटम आपके पास ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम है, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, यहाँ पे 8 से कम है। इन दो केसेस में 8 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इन दो केसेस में 8 से इलेक्ट्रॉन कम है। लेकिन ये कंपाउंड जो है आपके पास एग्जिस्ट करते हैं एंड दे आर स्टेबल कंपाउंड एट रूम टेम्परेचर, ये एग्जिस्ट करते हैं। तो इट मीन ऑक्टेट रूल एक यूनिवर्सल रूल नहीं है कि जो एटम की केमिकल बॉन्डिंग को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करे। तो हमें किसी एक ऐसे कंसेप्ट की मतलब देयर शुड बी अ कंसेप्ट जो कि केमिकल बॉन्डिंग की बेस को बयान करे कि एक्चुअली एटम केमिकल बॉन्डिंग क्यों करते हैं और वो किस तरह से स्टेबिलिटी गेन करते हैं। तो वो हमारे पास दिस अ मॉडर्न कंसेप्ट जिसे आप इनर्जेटिक्स का नाम दे सकते हैं या इनर्जेटिक्स ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन कह सकते हैं, और वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह।